चलो, सारा काम तो कर लिया मैंने, अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ये साड़ी, इस साड़ी में तो पूरे दिन रहना ना इतना टफ होता है, पर क्या करें, बहू हूँ ना, जिम्मेदारी तो होती है। पर अब तो कमरे में अकेली हूँ, साड़ी वाड़ी खोलो। देखा, अब जाके लगा कि कितना आराम और सुकून है इस साड़ी के बिना। ये भारी भरकम साड़ी ना पूरा दिन लपेट लपेट के मैं परेशान हो जाती हूँ। बहू, ससुर जी, आपको कुछ चाहिए था? नहीं बहू, कुछ नहीं चाहिए। दरवाजा बंद करके कपड़े बदलो। हे भगवान, ये क्या हो गया? बिना कपड़ों के ससुर जी ने मुझे देख लिया और ऐसी हालत में, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। अब एक ही घर में ससुर जी के सामने कैसे जाऊंगी मैं? क्या मुंह लेके जाऊंगी? अरे वो क्या सोच रहे होंगे, ये मेरी बहू कैसी है, इसको कैसे संस्कार मिले हैं कि साड़ी वाड़ी कुछ नहीं पहनती। पर मेरी सारी गलती थोड़ी ना है, ससुर जी को भी तो कमरे में आने से पहले नॉक करना चाहिए था। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि ससुर जी ये सब जानबूझ के कर रहे हो? क्योंकि आज सुबह भी जब मैं किचन में काम कर रही थी, अचानक से आके टकराए वो, और जब मैं बाथरूम में नहाने जा रही थी, मुझे लगा कि वो पीछे से देख रहे थे कुछ। नहीं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लग रहा है इनके बेटे को बताना ही पड़ेगा। बस बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे यार हट, वैसे भी शाम होने वाली है, मैं बहुत थक गई हूँ काम कर करके। अब एक काम करती हूँ, थोड़ी देर पहले मैं आराम कर लेती हूँ, बाकी काम बाद में करूँगी। तौबा तौबा तौबा, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी बहू अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी और मैं बिना ठकठकाए अंदर घुस गया। लेकिन बहू को भी तो थोड़ा लिहाज रखना चाहिए था ना, दरवाज़ा बंद करके रखना चाहिए था। ऐसे ही दरवाज़ा खोल के कपड़े बदल रही थी। लेकिन कुछ कहो, मेरी बहू है बहुत लाजवाब। हाँ, मतलब फुले हुए बदन में बहुत अच्छी लग रही थी। और मेरा बेटा भी यहाँ नहीं है और मैं भी अकेला हूँ। इस घर में ससुर और बहू के अलावा कोई है नहीं। बहू मेरी जवान भी है और बेटा काम के सिलसिले में बाहर रहता है। ऐसे में तो हो सकता है कि बहू को बाहर के कोई लौंडा अपने जाल में फंसा के उसकी जवानी का फायदा उठा ले। ये तो बहुत बड़ा खतरा है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे खानदान की तो नाक कट जाएगी। क्यों ना एक काम करो, बहू को पटा के देखता हूँ। अगर बहू मेरी बात मान जाए, मेरे झांसे में आ जाए, तो उसकी जवानी का फायदा भी उठा लूँगा बेटे की अनुपस्थिति में, और घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी, बाहर कहीं नहीं जाएगी। और अगर मान जाएगी ना, तो NH-28 का जो 1 कट्ठा खेत है मैं बहू के नाम कर दूंगा। देखता हूँ ट्राई करके। अगर बहू मेरी बात मान गई तो मेरा हर दिन दशहरा और रात दिवाली हो जाएगी। इसका मतलब मेरी किस्मत चमकने वाली है, मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। समय बर्बाद न करके एक ट्राई करके देखता हूँ।
बहू कितनी खूबसूरत है और भगवान ने जवानी तो भरपूर दिया है। अगर ये मेरी बात मान जाए तो इसकी जवानी का सदुपयोग कर लूंगा। सोती हुई तो एकदम कच्ची कली लगती है। ससुर जी, ये क्या कर रहे हो आप? अरे घबरा क्यों रही हो बहू? देखो तुम थक गई थी तो सोचा कि तुमसे कुछ बात करना है तो आराम से जाके बात कर लूं। अरे ससुर जी, आपको दिखाई नहीं देता क्या? अरे आपकी बहू का कमरा है, बंद था। आपको पता होना चाहिए ना कि वो सो बैठ रही होगी, कपड़े पहने होंगे कि नहीं पहने होंगे। देखो आप कैसे उसके रूम में घुस गए? सुनो देखो, नाराज मत हो। बहुत दिनों से ना मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता था और कह नहीं पाता था, तो सोचा कि आज अपने दिल की बात तुमसे कह ही दूं। दिल की बात? हाँ। कौन सी दिल की बात? देखो बहू, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ना 15 दिन के लिए गोवा चलो, समझी? और तुम्हारा पति भी यहाँ नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और हम लोग वहाँ होटल बुक करके जो प्रेमी प्रेम का करते हैं ना वो खेल खेलेंगे। बस बहुत हुआ। आप तो शर्म है, आप बिल्कुल ही भूल गए हो। आप ये तो भूल गए हो कि आप मेरे ससुर हो। उतरो, अभी क्या भी उतरो। अरे नाराज मत हो, ये सब मैं फ्री में नहीं करूँगा, समझे? और वो क्या है ना कि मैं तुम्हें ना इसके लिए NH 28 पे जो 1 कट्ठा जमीन लिया है ना वो पर्सनली तुम्हारे नाम कर दूंगा। बस तुम्हें सहयोग करना है। आप इतने घटिया सोच के इंसान हो, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। इतने गिरे हुए हो। रुक जाओ, आने दो आपके बेटे को, सब कुछ बताऊंगी। निकलो, अभी के अभी मेरे रूम से निकलो। बहुत तुम नाराज क्यों हो रहे हो? देखो मैं तो तुम्हें अपना समझ के अपने दिल की बात बोल रहा था। अरे ससुर जी, छी, कितने घटिया और गिरे हुए किस्म के इंसान हो आप। अरे सासू माँ को गए हुए टाइम ही कितना हुआ है और आपकी गंदी सोच, गंदी नीयत अपनी बहू पर। देखो बहू, जब से तुम्हारी सास हमें छोड़ के चली गई है, दिन तो किसी तरह बिता लेता हूँ लेकिन रात नहीं कटती। और तुम्हारा पति भी तो काम के सिलसिले में बाहर ही रहता है। बस इस कारण तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरी बात मान लो, मुझे पत्नी का सुख दे दो और ये बात हमारे और तुम्हारे बीच ही रहेगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। छी, कितने घटिया इंसान हो आप। आपको ये सब गंदी बातें करते हुए अपनी बहू के साथ शर्म नहीं आ रही? नहीं, शर्म तो बेच खाई होगी ना। अगर शर्म होती तो ऐसे थोड़ी इसके कमरे में घुस के आते। रुको, आप ना ऐसे सुधरने वाले नहीं हो। आपके बेटे को मैं अभी फोन करती हूँ, अभी के अभी। बहू बहू सुनो, बेटे को फोन मत करो। अरे अगर उसको पता चल जाएगा कि मैं उसकी पत्नी के कमरे में ऐसे घुस गया था तो उसकी नज़रों से गिर जाऊंगा। नीच इंसान, आपको तो धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए, जो अपनी बहू पर नीयत गंदी रखता हो। अब बेटे को मत बताओ, आपके बेटे को तो आपकी एक एक करतूत बतानी चाहिए। अरे वो तो आपको कितना प्यार करता है कि सारा दिन पापा पापा कहते कहते उसकी। मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था। देखो आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी गलत काम करने की कोशिश नहीं करूँगा। बस इस बार मुझे बख्श दो और मेरे बेटे को मत बताओ। मैं जा रहा हूँ। क्या करूँ मैं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे जिस इंसान को मैं अपने बाप जैसा समझती थी, उसी की नीयत इतनी गंदी। नहीं, मैं चुप नहीं रह सकती। मुझे ये सब कुछ उनको बताना ही होगा और मैं बताऊंगी। अरे ये मैंने क्या कर दिया? मतलब अपनी जवान बहू पे डोरे डाल रहा था। मैं सोचा कि उसे ज़मीन का लोभ लालच दे दूंगा, कुछ संपत्ति एक्स्ट्रा दे दूंगा तो बहू मेरे झांसे में आ जाएगी और मेरी बची हुई जवानी का सदुपयोग हो जाएगा। लेकिन बहू तो बहुत चरित्रवान और संस्कारी निकली। उसने मुझे जलील करके वहाँ से भगा दिया। अगर वो चाहती तो मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती और बात हम दोनों के बीच ही रह जाती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब क्या करूँ? अगर ये बात बहू मेरे बेटे को बता देगी तब तो मेरी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो जाएगी। न मैं घर का रहूँगा न घाट का, और न जीवन में कभी बेटे से नज़र मिला के बात कर पाऊँगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती है, क्या करूँ?
भगवान, बहुत बड़ा अपराधी हूँ मैं, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार ये अपराध किया हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है। बस इस बार मेरी इज्जत बचा लो। आगे से मैं अपनी बहू पे कभी बुरी नज़र नहीं डालूंगा। एक बार मुझे बख्श दो भगवान।